आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वह कहानी अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है। कहानी का शीर्षक है किस्सा चार दरवेश। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको अमीर खुसरो के बारे में बता दूं कि यह कौन थे, ताकि कहानी आपके लिए रोचक बनी रहे। मिलते हैं कहानी में अमीर खुसरो कौन थे। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में हुआ था और ये 1325 में अल्लाह को प्यारे हो गए थे। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध सूफी गवैये कवि थे और विद्वान थे। ये निजामुद्दीन औलिया के एक बहुत ही प्रसिद्ध शिष्य थे। वैसे तो इनकी मुख्य भाषा फारसी थी, पर इन्होंने हिंदी भी भाषा में भी लिखा है। अमीर खुसरो को लोग हिंदुस्तान की आवाज़ या हिंदुस्तान का तोता भी कहते हैं। ये उर्दू के पिता के नाम से मशहूर हैं। इन्होंने गज़ल और कव्वाली संगीत भी शुरू किया। इन्होंने संगीत में तराना नाम की शैली को भी शुरुआत की। यह कैसे हुआ, इसकी बड़ी रोचक कथा है। एक बार जब ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे और इनका मुकाबला देवगिरी के राजा के दरबार के संगीतज्ञ गोपाल नायक से हुआ। अलाउद्दीन ने गोपाल नायक को 6 शाम लगातार राग कादम्बरी गाने के लिए कहा। कहते हैं अमीर खुसरो 6 शाम बादशाह के सिंहासन के नीचे लेटे रहे और वह सब बड़े ध्यान से सुनते रहे जो गोपाल नायक ने गाया। 7वें दिन उन्होंने सबको आश्चर्यचकित कर दिया जब उन्होंने गोपाल नायक के गाए हुए को ऐसा का ऐसा ही दोहरा दिया। पर क्योंकि वह गोपाल नायक की भाषा नहीं समझ सके, सो उन शब्दों की जगह उन्होंने कुछ निरर्थक शब्द प्रयोग कर दिए। इस तरह से तराने का जन्म हुआ। तराने में अधिकतर अर्थहीन शब्द या अक्षर ही होते हैं। तोम, तनाना, दारे, दिन दिना आदि। इन का जन्म उत्तर प्रदेश के एक तुर्की परिवार में एटा के पास पटियाली में 1253 में हुआ था। इनके पिता का बचपन समरकंद में बीता, जो आज उज्बेकिस्तान में है। जब इनके पिता थोड़े बड़े हो गए तब चंगेज खां का आक्रमण हुआ। उस समय बहुत सारे लोग तितर बितर हो गए थे। तब इनके पिता भी वहां से अफगानिस्तान चले गए थे। फिर क्योंकि वह स्थान भी सुरक्षित नहीं था, सो उन्होंने दिल्ली के राजा से शरण मांगी। उस समय हिंदुस्तान में अल्तमश का राज्य था और क्योंकि वह भी एक तुर्क था, सो उसने भी यह सब सहा था। सो उसने इन लोगों को केवल स्वागत ही नहीं किया, बल्कि उनको ऊंचे से ऊंचे सरकारी पद भी दिए। 1230 में इनके पिता पटियाली आ गए थे। वहां उन्होंने शादी की। उनके 4 बच्चे हुए, जिनमें से एक अमीर खुसरो थे। इनका पूरा नाम अब्दुल हसीन यामुद्दीन खुसरो था, पर ये अमीर खुसरो देहलवी के नाम से जाने जाते थे। ये शुरू से ही बहुत अक्लमंद थे। इन्होंने बहुत बचपन से ही, यानी लगभग 7-8 साल की उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था। 1273 में इनके बाबा की मृत्यु हो गई। कहते हैं उस समय इनके बाबा की उम्र 113 साल की थी। हिंदुस्तान में उस समय गयासुद्दीन बलबन का राज था। सो उनकी मृत्यु के बाद ये उसकी फौज में भर्ती हो गए। वहां इनकी कला शाही दरबार में पहली बार पहचानी और सराही गई। इनकी कविता को वहां कई सम्मान मिले। 1276 में बलबन के दूसरे बेटे ने खुसरो को सुना तो वह तो उनके पीछे पागल सा हो गया। बलबन का दूसरा बेटा 1277 में बंगाल का राजा घोषित कर दिया गया। 1279 में खुसरो उससे मिलने गया। वहां से आने के बाद बलबन के सबसे बड़े बेटे ने, जो मुल्तान का राजा था, अपने दिल्ली के दौरे पर खुसरो को सुना तो उसने उनको 1281 में अपने दरबार में बुलाया। मुल्तान उस समय हिंदुस्तान में आने का रास्ता था। बगदाद, अरब, फारस सभी जगहों से लोग हिंदुस्तान आते थे। वे सब वहीं के होकर हिंदुस्तान में घुसते थे। 1287 में
वह अपने दूसरे चाहने वाले अमीर अली हातिम के यहाँ अवध चले गए। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी का राज आ गया। वह कविताओं का बहुत शौकीन था। उसके दरबार में बहुत सारे कवि और गवैये थे। उसने भी खुसरो को अपने दरबार में रख लिया और उसको अमीर का खिताब दे दिया। इस तरह से उनका नाम अमीर खुसरो पड़ गया। उसी समय उनका साहित्यिक कार्य शुरू हुआ। वे रोज गजल लिखते और उनकी गजलें दरबार में गाने वाली लड़कियां रोज उनको सुल्तान के सामने गाया करती थीं। उस समय में उन्होंने बहुत कुछ लिखा। हम यहाँ पर सिर्फ उनकी कुछ रचनाओं के नाम जान सकते हैं। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने फिर से राजा बन गया। उसके राज में भी उनका लिखना जारी रहा। वहां उन्होंने 5 मनस्वी लिखी, जिनकी वजह से उनका नाम कवियों की दुनिया में सबसे ऊपर पहुंच गया। अलाउद्दीन इससे इतना खुश हुआ कि उसने उनको बहुत इनाम दिया। अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान में 7 सल्तनतें देखी। आखिर में अमीर खुसरो की टोपी में एक और पंख, अगर फिरदौस बार रुए जमी अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो। इसका अर्थ यह है कि अगर जमीन पर कहीं स्वर्ग है तो वह बस यही है, यही है, यही है। यह श्रीनगर के शालीमार बाग की सबसे ऊंचे छज्जे पर खुदा हुआ है और यह केवल वही नहीं बल्कि मुगलों की बनाई हुई दूसरी इमारतों पर भी लिखा हुआ है। तो ये थे अमीर खुसरो। अब हम इनकी कहानी किस्सा चार दरवेश के बारे में जानेंगे। इसके लिए आपको इस कहानी का अगला वीडियो सुनना होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।